अगर आपने मेरे ये जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को, जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, वहां जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं सेल में और कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अब दूसरा ऑर्गेनल क्या है, ये है वैक्यूल्स। ये क्या है, वी लग रहा है ना आपको, ये वी है। क्या है ये, वैक्यूल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं राजधानी। ये जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा आपको, इसमें ये सेल है, ये बॉटल बनी है ना, ये बॉटल, ये वैक्यूल है, ये सेल के अंदर वैक्यूल है। इसका काम क्या रहता है, इसका बस ये स्टोरेज ऑफ वाटर रहता है। क्यों, क्योंकि सेल को काम करने के लिए, जैसे मुझे काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है ना, पीने काम प्यास लगती है, तो वैसे ही सेल को काम करने के लिए पानी की, वाटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल में वाटर स्टोरेज रहता है, स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर फंक्शनिंग पर्पस। बस इतना सा है वैक्यूल, बस इतना सा होता है। ये वैक्यूल हो गया, ये वी है, वी फॉर वैक्यूल। तो ये सेल है, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये है वैक्यूल, वी फॉर वैक्यूल। ठीक है, ये रफ डायग्राम है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो सेल बना हुआ है, ये सेल के अंदर क्या है, बॉटल बनी है, ब्लू कलर यानी पानी, ये ऐसे ही बनाया है मैंने तो आपको समझने के लिए। तो ये वैक्यूल कहलाता है। सेल के अंदर वैक्यूल रहता है, एक ऑर्गेनल रहता है जिसके अंदर पानी स्टोर रहता है। किसके लिए, फंक्शन पर्पस के लिए, काम करने के लिए, सेल के लिए। बस इतना सही है। और ये जो वैक्यूल रहता है ना, वो क्या होता है, वो एनिमल्स में छोटा साइज का रहता है और प्लांट्स में बड़े साइज का रहता है। क्यों, देखा होगा ना आपने, एनिमल्स रहते हैं छोटे रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं ना, तो उनको पानी की जरूरत ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ एनिमल्स। यानी हम और एनिमल्स, इंसान और इंसान एनिमल्स में ही आते हैं ना, तो एनिमल्स को पानी की जरूरत कम रहती है, इसलिए उनमें वैक्यूल का साइज जो रहता है वो छोटा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स में वैक्यूल का यानी हिंदी में रसधानी का साइज बड़ा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे बड़े रहते हैं आकार में। अब देखिए, मानिए कि मैं हूं, मैं जो आपसे बोल रहा हूं वो मुझसे कौन करवा रहा है, यानी मेरा जो मुंह है, मेरे मुंह से आवाज आ रही है, मेरे ओठ चल रहे हैं, मेरी आंखें आपको देख रही हैं, मेरे हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मार्कर पकड़ा हुआ है, ये बोर्ड पे लिख रहा है, तो ये इनसे कौन करवा रहा है, ये कोई करवा तो रहा होगा ना, तो ये कौन करवा रहा है, ये इनको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, इनको ये हाथ ऊपर नीचे दायां बाएं करने का इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, इनको दे रहा है मेरा ब्रेन। कौन दे रहा है इनको, कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम मेरी बॉडी से, मेरे ब्रेन जैसे सेम टू सेम सेल के अंदर भी कोई ऐसा ऑर्गेनल होना चाहिए ना, जो इन सब ऑर्गेनल को मैनेज करे, इनको कंट्रोल करके, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें एनर्जी बनानी है, गोल्जी बॉडी तुम्हें ऊर्जा का परिवहन करना है, सेंट्रोसोम तुम्हें फोटोकॉपी करनी है, वैक्यूल तुम्हें पानी स्टोर करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें स्ट्रेंथ देना है सेल को। तो ऐसा कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या, कौन है ऐसा, ऐसा है न्यूक्लियस। कौन है सेल में, जो सारे सेल ऑर्गेनल को इंस्ट्रक्शन देता है काम करवाने का या उनको कंट्रोल करता है, तो ऐसा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझ में आया, ये सेल का मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है सेल के सेंटर पार्ट में, सेल के सेंटर पार्ट में है न्यूक्लियस। अब जैसे किसी ने फ्रूट खाया होगा, तो ये फल खाया होगा, जैसे छुआरा, खजूर खाया, खजूर, तो खजूर का जो बीज रहता है, सीड रहता है खजूर का, वो ब्राउन कलर का रहता है ना। तो खजूर मान लीजिए सेल, जो उसका, जो खजूर का सेल है ना, वो
जो उसका बीज है उसको मान लीजिए ब्राउन कलर का, खजूर का जो बीज रहता है ना वो रहता है ब्राउन, और जो खजूर रहता है वो रहता है सेल। तो जो सेल है, सेल का मिडिल पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी खजूर, खजूर का मिडिल पार्ट सीड, सीड यानी बीज, बीज कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। जो ये खजूर खाया होगा, खजूर का बीजा कैसा रहता है? ब्राउन कलर का रहता है, वो रहता है खजूर का सेंटर पार्ट, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। सपोज कर लो उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से कलर का? बीज कौन से कलर का? ब्राउन कलर का। यानी 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 न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसने करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन। मेरे साथ बोलो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन। 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 तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है कंट्रोलर या इंस्ट्रक्शन देता है सेल को उसका काम करने के लिए। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है, तो वो न्यूक्लियस सबको आदेश देता है, कंट्रोल करता है कि तुम ऐसा ऐसा काम करो। समझ में आया? जैसे डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है, ये वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोजी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बीच में कौन बैठा है? ये माइक लगा के कौन बैठा है? ये जो आदेश दे रहा है, माइक में बोल रहा है कि भाई ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये दे रहा है न्यूक्लियस। ये इसलिए ऐसा बनाया है इसके ऊपर माइक, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन दिया है, ये बॉटल बनाया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बॉडी दिखा रहा है ना, दिखा रहा है कि नहीं? क्या दिखा रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी दिखा रहा है, ये बॉडी दिखा रहा है, यानी ये एनर्जी बना रहा है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। ये न्यूक्लियस है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, किसको देता है? पूरे सेल, ओवरऑल सेल के ऑर्गेनल को इंस्ट्रक्शन देता है और कंट्रोल करता है कि तुम काम करो, तुम ये काम करो। ठीक है, समझ में आया? इसके अंदर क्या रहता है वो अपन आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस रहता है वो 80% प्रोटीन से बना होता है और 10% डीएनए से बना होता है। 10% प्रोटीन रहता है उसमें और 10% डीएनए रहता है। डीएनए क्या रहता है? डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, हमारे जीन्स, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है उसके अंदर, कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन कैसी दिखेगी, कैसी होगी। दिखेगी सुंदरता वाली दिखेगी नहीं, मतलब उनमें गुण कैसे पाए जाएंगे, जैसे 2 हाथ कैसे होंगे, 2 पैर कैसे होंगे, 2 आंखें कैसी होंगी, 2 आंखें होंगी कि नहीं, 2 पैर होंगे कि नहीं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन किस में रहती है? डीएनए में रहती है। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहती है। अच्छा, कोरोना में क्या हुआ था जो मैंने बताया ना, क्या होता है? न्यूक्लियस क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है सारे सेल को क्या करना है, तो वही न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है सेंट्रोसोम को कि तुमको फोटोकॉपी बनाना है। न्यूक्लियस के पास सारी इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है कि ये सेल जो है वो सेल किस प्रकार से, किस तरीके से डेवलप होगा। तो वो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को वो इंफॉर्मेशन भेजता है। जैसे मैंने बोला ना, सेंट्रोसोम फोटोकॉपी की मशीन है, फोटोकॉपी के अंदर पेपर लगता है, तो वो पेपर कौन भेजता है इंफॉर्मेशन का? वो पेपर भेजता है कौन? न्यूक्लियस भेजता है सेंट्रोसोम के अंदर कि तू ये वाली फोटोकॉपी कर, ये वाली फोटोकॉपी कर। अब कोरोना के टाइम पे क्या होता था? जो कोरोना वायरस एंटर होता था ना, वो अपनी फोटोकॉपी अपने साथ लेके आता था, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल है, उसकी इंफॉर्मेशन है, वो कोरोना का वायरस उसके साथ लेके आता था और वो जाता था न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस में क्या है? इसके अंदर डीएनए है, उसमें उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किसमें? ये सेल की। ठीक है, तो वो कोरोना आया, बाहर से घुसा, वो इसमें अटैक करता था न्यूक्लियस में, और इसकी जो इंफॉर्मेशन रहती थी जो सेंट्रोसोम को देता था, वो इससे लेके और अपनी इंफॉर्मेशन डाल देता था और इससे बोलता था कि न्यूक्लियस तू सेंट्रोसोम से बोल कि ये फोटोकॉपी कर। भाई न्यूक्लियस तो क्या है? भोला भाला है ना, न्यूक्लियस को तो भाई उसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी वो तो आगे भेज देगा, है ना। तो वो वायरस जो आता था ना, वो न्यूक्लियस में अपनी इंफॉर्मेशन रख के वो न्यूक्लियस के थ्रू सेंट्रोसोम से बोलता था कि तू फोटोकॉपी कर। इस तरह से क्या होता था, वो अपनी बहुत सारी फोटोकॉपी बनवा लेता था और अपने अंदर, हमारे अंदर वो कोरोना बहुत सारा फैल जाता था।
ऐसा ही हर डिजीज, हर वायरस में होता है। जो बीमारी फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया रहते हैं वो यही करते हैं। क्या करते हैं, वो आते हैं अपने सेल के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर एंटर होते हैं और वो न्यूक्लियस में जाके उनकी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। न्यूक्लियस उनकी इंफॉर्मेशन को उठाता है और वो बेचारा भोला वाला न्यूक्लियस वो इंफॉर्मेशन को उठा के सेंट्रोसोम के अंदर रख देता है और सेंट्रोसोम बेचारा उसको फोटोकॉपी कर डालता है और उस एक बैक्टीरिया जैसा हजारों बैक्टीरिया बना डालता है। समझ में आया? तो भाई फिर क्या होता है, फिर अपन मेडिसिन लेते हैं। क्या लेते हैं? वैक्सीन लेते हैं। मेडिसिन तो मैंने बताया था आपको। फिर क्या होता है, उस डिसीज से बचने के लिए वैक्सीन ले। अच्छा, वैक्सीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, उसके अंदर वैक्सीन छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है, बड़ों को भी लगाया जाता है हालांकि, लेकिन छोटों को, जैसे छोटे पैदा होते हैं, वर्त लेते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? जो वैक्सीन रहता है ना, वो उनके उसके अंदर क्या रहता है, मरे हुए जो वायरस है ना, वो वायरस डले हुए हैं, मरे हुए। तुम रफ भाषा में समझो, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, वो तुमको समझ में आए। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वो मरा हुआ वायरस डला हुआ होता है। जैसे क्या है, ये वायरस है, ये वायरस है ना, ये वायरस है, समझ लीजिए वायरस है ये क्या हुआ, अपना जो वैक्सीन था ना, वैक्सीन के अंदर उन्होंने क्या हुआ, जो इसका हार्मफुल मटेरियल है, जो नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, जो बीमारी फैलाता है, वो मटेरियल साइंटिस्टों ने हटा दिया और इसको हटा के फिर वो वैक्सीन के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, बच्चों की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, फिर ये इसमें हार्मफुल मटेरियल तो नहीं है, इसका जो हार्मफुल मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है, इसका इसका जो ये वायरस है, इसका हटा दिया और फिर अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया वैक्सीन के थ्रू। तो क्या हुआ, ये अपने बॉडी में घुसा और हल्ला मचाने लगा कि मैं कौन, तुम कौन, ये सबसे बोलने लगा, ये सारे ऑर्गेनल से ये वायरस घुस के बोलने लगा, ए न्यूक्लियस मेरी फोटोकॉपी कर, ए माइटोकॉन्ड्रिया तू कौन, मैं कौन, हम कौन। समझ रहे हो, दादागिरी करने लगा। तो जो बाकी सेल हैं, जो बाकी सेल ने क्या हुआ, जो बाकी सेल के है ना, अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव कर दिया। वो आगे समझाऊंगा, रफ वे में समझ लो अभी। तो बाकी सेल इकट्ठे हो गए, क्या ये पूरी बॉडी में घूमने लगा, ये हर जगह घूमने लगा, ये जो वायरस है हर जगह घूमने लगा। इसमें हार्मफुल मटेरियल तो है नहीं, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ बातों से ही बोल सकता है, ये अपने हाथ पैरों से तो कुछ कर नहीं सकता, तो हर जगह घूमने लगा। तो भाई अपने बॉडी का क्या रहता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। कैसा रहता है, जब कोई अनवांटेड थिंग जो बॉडी में पहले से मौजूद नहीं है, जो नेचुरली वे में बॉडी में मौजूद नहीं है, जब बॉडी के अंदर घुसती है ना, तो क्या होती है, बॉडी फीवर लाना चालू कर देती है, बुखार लाना चालू कर देती है। बुखार क्यों आता है, क्यों, बॉडी बताती है कि बॉडी के अंदर कोई कीटाणु, कोई जर्म्स, कोई वायरस, बैक्टीरिया बाहर से घुस गया है, एंटर कर दिया और बॉडी में घुस के चिल्ला रहा है, सबको डरा धमका रहा है। तो सब सब उसको घेर लेते हैं, समझ रहे हो, सब इसको घेर लेते हैं, सारे सेल मिलकर इसको घेर लेते हैं, इसको कि तू कौन, ये उसको डराता है, धमकाता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो इसको पहचान लेते हैं कि ये वो वायरस है जो हमें धमका रहा है। ये जो जो और बाकी अपनी बॉडी में है ना, वो पहले से जो मौजूद है वो पहचान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, इसने आके हमको धमकाया है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, फिर उसके बाद क्या होता है, असली वायरस जिसमें ये हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट रहता है, हार्मफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, वो घुसता है अपनी बॉडी में, घुसता है ना। तो फिर जो बाकी जो चीजों ने इसको देखा था ना, छोटे में, जब छोटे में हमने वैक्सीन दी थी, तो छोटे में हमारे अंदर घुसा था, उस टाइम पे इसको देखा गया था ना, उस टाइम पे देखा था ना, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि ये वो ही है। याद करो जब हम छोटे थे, याद करो तुम हमारे पास आए थे, तुमने हमें धमकाया था, तुम वही हो, तुम वही हो। तो ये साथ में पकड़ के इसको भगा देते हैं, इसको मार देते हैं। तो क्या होता है, इसलिए वो वैक्सीन दिया जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ही पहचान हो जाए छोटे में कि भाई ऐसी बीमारी है इस नाम की, वो वैक्सीन का जेनेटिक मटेरियल हटा लिया जाता है, जो हार्मफुल रहता है हटा लिया जाता है, वो मरे हुए या फिर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वही बैक्टीरिया रहते हैं उसी टाइप के, जिनमें से वो हार्मफुल मटेरियल हटा लिया जाता है। ठीक है, वो आसपास के देख लेते हैं उसको कि ये वही है, ये वही है जिसने हमें धमकाया, बड़े में देख लेते हैं ये वही है जिसने हमें धमकाया, तो इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इसकी फोटोकॉपी नहीं करना है। न्यूक्लियस बोलता है ये वही है, इसने हमें परेशान करा था छोटे में, तो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम से बोलता है इसकी फोटोकॉपी नहीं करना है। तो वो सब लोग मिलके इससे लड़ लेते हैं और उसको बाहर भगा देते हैं और उसको मार देते हैं।
समझ में आया आपको? वैक्सीन, ये वैक्सीन रहता है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है लाइसोसोम। कौन सा आता है? लाइसोसोम। अब इसके बारे में देखा होगा आपने, आपका जो घर है, आपका जो घर है वहां पे एक इंसान ऐसा रहता होगा जिससे सब डर के रहते होंगे ना। एक इंसान तो ऐसा रहता होगा जिससे सब अपने अपने काम करते होंगे, सब डर के रहते होंगे, वो क्योंकि स्ट्रिक्ट रहता होगा। वैसा ही सेल के अंदर भी है लाइसोसोम। भाई लाइसोसोम ये कैसा है मैं बताता हूं। अब मान लीजिए सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनल हैं, सारे ऑर्गेनल हैं। अब सब अपने अपने काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना चाहिए, गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करना चाहिए, सेंट्रोसोम फोटोकॉपी करना चाहिए, सेल डिवीजन करना चाहिए, वैक्यूल पानी स्टोर करना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेंथ देना चाहिए सेल को। तो ये सारे के सारे अपने काम करने के चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको काम करवाने के लिए, इनको डरा के रखने के लिए सेल में एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है उस ऑर्गेनल का? उसका नाम है लाइसोसोम। वो क्या करता है? इन सबको डरा के रखता है। कैसे डरा के रखता है? एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे घर में एक ऐसा बंदा रहता है जो तुमको डरा के रखता है कि अपना काम पूरा करो, नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा रहता है ना। तो सेम ऐसे ही भैया ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम वो सेल में चुपचाप बैठे रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कोई काम कर रहा है, कोई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, गोल्जी बॉडी अपना काम कर रहा है कि नहीं, लाइसोसोम देखता रहता है बैठ के। कैसे देखता रहता है? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये लाइसोसोम, ये मान लीजिए ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम का रफ हम देख लेते हैं क्या पकड़ा है हाथों में। हथौड़ा पकड़ा हुआ है, हथौड़ा दिख रहा है आपको? हथौड़ा दिख रहा है, ये लिक्विड दिख रहा है इसका थोड़ा सा, है ना? ये कुछ में मार रहा है। तो भाई ये है सेल का क्या? ये सेल का एज अ पुलिस मान लो, जैसे अपनी सोसाइटी में पुलिस रहती है ना, क्यों? चोर गलत काम ना करे, कोई दूसरा व्यक्ति गलत काम ना करे, अपना सही से काम करता रहे। तो वैसे ही सेल के अंदर ये लाइसोसोम रहता है, क्योंकि सेल के ऑर्गेनल अपना काम करते रहे, नहीं तो ये इसको गुस्सा आ जाएगा और ये गुस्सा आने पर ना तहस नहस कर देगा। कैसे कर देगा? इसके अंदर रहता है एक तरह का एसिड। कैसा? जैसे आप टॉयलेट कभी साफ कर रही होगी ना एसिड से, तो क्या रहती है, एसिड जब टॉयलेट में डलती है ना तो सारे जम्स मरते चले जाते हैं। ऐसे ही लाइसोसोम के अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है एसिड? वो दूसरे सेल ऑर्गेनल अगर कोई नाटक नोटकी करता है ना कि मैं काम नहीं कर रहा, जैसे गोल्जी बॉडी बोलती है मैं ऊर्जा परिवहन नहीं करूंगी, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी, ऊर्जा परिवहन नहीं करूंगी, मैं आगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करूंगी, तो भाई क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस क्या है? गोल्जी बॉडी को आदेश दे रहा है कि तुम ऊर्जा परिवहन करो। लेकिन क्या है, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस की बात नहीं मानती, नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं आगे ऊर्जा नहीं लेके जाऊंगी, मैं माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा नहीं लूंगी और दूसरे सेल में नहीं दूंगी। तो न्यूक्लियस बोलता है मैं क्या करूं? न्यूक्लियस जाता है किसके पास? न्यूक्लियस जाता है लाइसोसोम के पास। और लाइसोसोम के अंदर क्या रहता है? लाइसोसोम के अंदर रहता है एसिड। लाइसोसोम जाता है फिर गोल्जी बॉडी के पास, और लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के पास जाके अपना अंदर का एसिड चुप थोड़ा थोड़ा छिड़क देता है। ये छिड़क रहा है ना, ये जैसे एसिड है, ये लिक्विड से दिख रहा है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के पास गया और अपने अंदर का एसिड उसके ऊपर डाल दिया, गोल्जी बॉडी खत्म। ज्यादा नाटक कर रही थी ना गोल्जी बॉडी, अब नहीं करेगी, अब गोल्जी बॉडी गायब। ठीक है, लेकिन अब तो गोल्जी बॉडी गायब, तो अब ऊर्जा परिवहन कौन करेगा? तो अब न्यूक्लियस किससे बोलेगा? सेंट्रोसोम से बोलेगा कि तू भाई अब दूसरी गोल्जी बॉडी बना दे। समझ में आया? तो जो लाइसोसोम रहता है वो सेल का क्या काम करता है? सेल का सेलुलर डाइजेशन का काम करता है। सेल के अंदर लाइसोसोम सेलुलर डाइजेशन का काम करता है। क्या करता है? ये इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है। कैसे करता है? मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर कोई सा ऑर्गेनल अपना काम नहीं कर रहा है तो ये देखता है, उसके पास जाता है और अपना जो अंदर उसके एसिड है ना, एसिड डाल देता है और वो ऑर्गेनल सफाया हो जाता है, फिर सब अच्छे से काम करने लगे। इससे सब डरते हैं, इससे जो पूरे ऑर्गेनल है ना वो लाइसोसोम से बहुत डरते हैं भाई, कि हम सब अपने अपने काम करेंगे, नहीं तो वो है भैया एसिड लेके बैठा है, उड़ा देगा सब कुछ तहस नहस कर देगा, हमको मार डालेगा। तो उसके अंदर कौन सा एसिड रहता है? लाइसोसोम के अंदर रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको? लाइसोसोम के अंदर जो एसिड रहता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और वो कितने टाइप का रहता है? वो लगभग 50 टाइप का
हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है। अच्छा चलिए, अब बात आती है इसकी डिस्कवरी तो किसी ने करी होगी ना लाइसोसोम की, किसी ने देखा होगा कि भाई एक ऑर्गेनल आता है, माइक्रोस्कोप में देखा होगा एक आता है और जो कोशिका जो सेल काम नहीं कर रहा होता है तो उस पे आता है, उस पे अपना एसिड या अपना लिक्विड डालता है और वो कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल है जो काम नहीं कर रहा था वो खत्म हो जाता है। तो वो कौन सी चीज है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये डिस्कवरी किसने करी, ये डिस्कवरी करी डी दुबे ने डिस्कवरी करी। किसने डिस्कवरी करी लाइसोसोम की, डी दुबे ने डिस्कवरी करी। ये साइंटिस्टों के नेम ऐसे ही रहते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आपको, ये ऊट पटांग से नाम रहते हैं अपने यहाँ में, अपनी भारतीय संस्कृति में। मुझे तो ऐसे नाम नहीं दिखते भाई, ठीक है। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने करी, डी दुबे ने करी। लाइसोसोम की डिस्कवरी डी दुबे ने करी। लाइसोसोम की डिस्कवरी डी दुबे ने करी। किसने करी लाइसोसोम की डिस्कवरी, लाइसोसोम की डिस्कवरी करी दी दुबे साहब ने करी। कौन से साइंटिस्ट ने लाइसोसोम की डिस्कवरी करी, लाइसोसोम की डिस्कवरी करी डी दुबे ने करी। लाइसोसोम का काम क्या होता है, वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है, यानी वो कोशिका में पाचन करता है। क्या करता है, वो कोशिका का पाचन करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है जिसकी मदद से वो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं 50 तरह का। एक तरह का ये कह सकते हैं कि एसिड पाया जाता है जिससे वो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं या गेट खोलते हैं तो गेट में आपकी उंगली फंस जाती है, पिच जाती है, फंस जाती है, तो ब्लैक बैक निशान हो जाता है, गेट लगा हुआ अपने जैसे ब्लैक निशान हो जाता है ना। तो वहां क्या होता है, उतने हिस्से की जो कोशिका सेल रहती है ना वो मर जाती है, मर जाती है ना। जैसे अपना गेट में फंस गई उंगली, बहुत तेज अपन ने निकाली है, या कोई वेट वजन रखा हो गया अपनी उंगली पे और उंगली फंस गई और वो क्या हुआ, काला पड़ गया। काला पड़ गया ना, वो क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी आसपास की जो ब्लैक इतने हिस्सा में दबा है, जो स्किन अपनी दबी है, उसमें क्या हुआ, उसकी सेल्स कोशिका मर गई, मर गई। तो उसमें क्या होगा भाई, अब तो कोई रहा नहीं। कौन नहीं रहा, अब तो लाइसोसोम भी नहीं बचा। क्यों भैया, जो पूरा का पूरा सेल है वो ही दब गया, तो लाइसोसोम भी नहीं बचा। तो अब क्या होगा, अब कैसे काम करेगा वो सेल, तो वो काला पड़ा रहेगा और थोड़े दिनों तक काला पड़ा रहेगा वो स्किन, वो सेल पार्ट उतना सा अपना काला पड़ा रहेगा। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, जो आसपास की उतने हिस्से की दूर की कोशिका होंगी ना, वो देखेंगी अपने पास में, ओ भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका तो लाइसोसोम ही नहीं है, ओ इसका तो कोई सेल में कोई जिंदा ही नहीं बचा। तो क्या करेंगे, जो पास के सेल है ना, उनके सेल के जो लाइसोसोम है वो पास में आएंगे, उस सेल के जो मरा पड़ा हुआ है, जो ब्लैक डला है, उसके पास में आएंगे और क्या करेंगे, वो अपने अंदर का एसिड धीरे धीरे से उस पर छिड़कना चालू करेंगे। कितना छिड़कना चालू करेंगे, उतना कि भाई उसके पीछे के जो सेल के जो और भी ऑर्गेनल है ना वो काम करते रहें। नहीं तो वो भाई पूरा छिड़क देगा एक बार में, तो पूरे पीछे तक काम ही नहीं कर पाएंगे। वो तो बोलेंगे भाई हम नहीं करेंगे, अब तेरा खत्म भाई, तेरा एसिड खत्म, अब हम कैसे काम करें, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तो वो इतना ही छिड़कता है, इतनी क्वांटिटी में डालता है उसके ऊपर कि उसके पीछे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बचा रहे, उन्हें डराने के लिए भी बचा रहा है। तो वो धीरे धीरे सब मिलके आसपास की सेल्स आएंगे, उस सेल्स के पास जो क्या मरा हुआ डला हुआ है, जो अपनी उंगली दब गई थी ना गेट में, तो थोड़ी सी स्किन खराब हो गई थी ना, तो उसके सेल के पास में आएंगे आसपास के, जैसे जनता इकट्ठी हो जाती है ना, बाहर लड़ाई हो रही होती है ना, तो भाई आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना कि क्या हुआ भैया, क्या हो गया, देखने सुनने हो जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मरी डली है, ये सेल मरा डला हुआ है ये स्किन के अंदर, तो आसपास के बाजू के दाएं बाएं के सेल आते हैं, सेल के अंदर लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम क्या करते हैं, जो आसपास के सेल के थोड़ा थोड़ा अपना जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एसिड उस पर डालते हैं और थोड़े समय में देखा होगा जो ब्लैक ब्लैक पार्ट रहता है वो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है ना। इसलिए उसको लाइसोसोम को क्या कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं लाइसोसोम को, इसलिए स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि वो जो मर जाते हैं, जैसे आपने देखा हो ना कोई लाश मरी डली रहती है, कहीं चूहा कोई मर जाता है या कोई मर जाता है, तो स्कैवेंजर आते हैं, स्कैवेंजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, खा खू के बराबर कर देते हैं। तो ऐसे ही कोई लाश डली है ना, जो अपनी स्किन की लाश डली है, तो जो लाइसोसोम आसपास के लाइसोसोम आते हैं और उसके ऊपर अपना एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम डालते हैं और उसको जला के उसको
बिल्कुल साफ कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए वो स्कैवेंजर ऑफ सेल कहलाता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ना, हिंदी में इसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। आपको समझ में आया? ठीक है, और ये क्या करता है, जो लाइसोसोम रहता है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया अंदर घुसा, कोई वायरस सेल के अंदर घुसा, तो ये जो ऑर्गेनल है जो पहले से है वो तो जानता है, लाइसोसोम, ये न्यूक्लियस जानता है ये तो मेरे ही है सब कुछ, ये मेरी फैमिली है, पहले से ही है मेरे पास, मैं छोटे से उनको देख रहा हूं कि मेरे साथी हैं। लेकिन कोई कीड़ा आया, बैक्टीरिया आया, इसके अंदर घुसा ना, तो ये न्यूक्लियस बोलेगा ये नहीं हमारा मटेरियल नहीं है, तो लाइसोसोम उसके पास जाएगा और उस कीड़ा और जो बैक्टीरिया उसका क्या कर लेगा, उसका कर लेगा फैगोसाइटोसिस कर लेगा। क्या कर लेगा? फैगोसाइटोसिस कर लेगा। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने अंदर भक्षण कर लेना। क्या कर लेना? फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या रहता है? किसी भी चीज को अपने अंदर भक्षण कर लेना। कैसे कर लेना? जैसे कोई चीज इसके अंदर एंटर हुई तो लाइसोसोम उसके पास गया ना, और वो उसको अपने अंदर लेके मार डालेगा, खत्म कर देगा, उस पर अपना एसिड गिरा देगा, तो चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि वो बैक्टीरिया वायरस का फैगोसाइटोसिस कर देता है। क्या कर देता है? लाइसोसोम बैक्टीरिया वायरस का फैगोसाइटोसिस कर देता है। अच्छा, ये तो अपने को समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई बात नहीं मान रहा है ना, एक साथ कोई बात नहीं मान रहा है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी बॉडी, ना सेंट्रोसोम, ना वैक्यूल, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना राइबोसोम, ना न्यूक्लियस, कोई बात नहीं मान रहा है लाइसोसोम की। लाइसोसोम कोने में बैठा है, वो देख रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, भाई मेरा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। क्या हो रही है? मुझे फ्रस्ट्रेशन, मुझे नहीं, लाइसोसोम को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सेल के अंदर बैठा हुआ है। कैसे बैठा है? ये बैठा है, देखिए कैसे बैठा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ससुरा बैठा है सेल के अंदर। कौन बैठा है? उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई भी सेल ऑर्गेनल मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको फाड़ लेता हूं। क्या कर लेता हूं? लाइसोम ने अपना वो फाड़ लिया, उसने कर लिया सुसाइड, इसलिए लाइसोम सुसाइड बैग कहलाता है। और क्या कहलाता है? जैसे उसने अपने वो फाड़ा ना, तो क्या कहलाता है? एटम बॉम्ब कहलाता है, क्योंकि अपने आप को फाड़ लेता है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है भाई, इतना मेंटल स्ट्रेस उसके अंदर आ जाता है कि वो सह नहीं पाता कि कोई भी बात ही नहीं सुन रहा है उसकी, तो वो अपने आप को फाड़ लेता है। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा? नहीं आया तो हम क्या पढ़ रहे थे? सेल पढ़ रहे थे, सेल के अंदर पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ सेल में हम लाइसोसोम देख रहे थे। लाइसोसोम क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, यानी कोशिका का पाचन करता है, कोशिका के अंदर की चीजों का पाचन करता है। और उसके अंदर किसके थ्रू वो पाचन करता है? उसके अंदर रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि 50 तरीके का रहता है। और उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हिंदी में क्या कहा जाता है? जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है, हाइड्रोलिटिक एसिड एंजाइम को हिंदी में। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि भाई वो मेंटल टॉर्चर सह नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और उसकी बात नहीं सुन रहे हैं ना, सब हड़ताल पे बैठ गए हैं, तो वो देख नहीं पाता है, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग कहा जाता है। और वो अपने को फाड़ लेता है, इसलिए उसको एटम बॉम्ब कहा जाता है। और स्कैवेंजर ऑफ सेल इसलिए उसको कहा जाता है, क्यों? अगर कोई लाश पड़ी हुई है किसकी? सेल की, जो सेल मर गया है, मर जाता है, जो सेल काम का नहीं रहता है, तो उसके आसपास के सेल इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लाइसोसोम उस सेल के पास में आते हैं और थोड़ा 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 करके उस पे अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़कते हैं, और धीरे धीरे वो जगह साफ हो जाती है, वहां कोई लाश नहीं मिलती है, इसलिए उसको स्कैवेंजर ऑफ सेल कहा जाता है। बहुत बढ़िया, समझ में आया? लाइसोसोम समझ में आया? अगर लाइसोसोम समझ में आया हो तो अभी फॉलो कर लीजिए मेरा चैनल, जो आपको ये दिख रहा है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो अपना आरबीसी रहता है, रेड ब्लड सेल रहता है, ब्लड खून रहता है, रेड ब्लड सेल, तो उसमें लाइसोसोम
प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा? जो अपना आरबीसी रहता है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? मान लीजिए अपना क्या है, ब्लड तो पूरी हर हर जगह घूम रहा है बॉडी में, हर वेन्स में, हर आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए ये अपने दिल में जा रहा है ब्लड, किसमें जा रहा है? अपने हार्ट में जा रहा है, आर्टरी वेन्स के थ्रू अपने हार्ट में जा रहा है, सपोज कर लीजिए। और ये भैया लाइसोसोम क्या होता है? ये तो सुसाइड बैग कहते हैं ना, ये तो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है, एटम बॉम्ब कहलाता है। तो मान लीजिए ये ब्लड में मौजूद है, सपोज कर लीजिए ब्लड में मौजूद है और ब्लड पहुंचा अपने हार्ट में, अपने दिल में, और वहीं जाके लाइसोसोम पागल हो गया, लाइसोसोम पगला गया और लाइसोसोम ने अपने आप को फाड़ लिया, अपने आप से सुसाइड कर लिया। तो जो ब्लड होगा ना वो तो वहीं रुक के रह गया, वो वहीं वहीं फट गया, वहीं सुसाइड हो गया ब्लड का भी लाइसोसोम के साथ। क्यों? क्योंकि ये भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है लाइसोसोम, इसके अंदर तो एसिड पाया जाता है ना, और उस टाइम कहाँ है ये अपने हार्ट में है। और हार्ट, मान लीजिए हार्ट में है, उस टाइम इसने सुसाइड करा तो हार्ट भी अपना क्या होगा भाई? हार्ट तो भाई हार्ट की तो ऐसी तैसी हो जाएगी ना। तो इसलिए अपने ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अच्छा, तो अब ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो ब्लड में फिर ऐसा क्या पाया जाता है, या फिर ब्लड ऐसा कहाँ जाता है कि ब्लड भी तो कहीं, जैसे अपनी ये सेल है ये सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो ये लाइसोसोम उसको इंटरसेलुलर डाइजेशन करके सही कर देता है, लाइसोसोम उसको सही कर देता है, उसका पाचन कर देता है। तो जो अपना आरबीसी है वो कहाँ जाता है अपने को सही करने के लिए? वो जाता है एस्पिलीन में जाता है। एस्पिलीन को हिंदी में पिल्हा या तिल्ली कहते हैं, इसीलिए एस्पिलीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट, देखा? कब्र, कब्र, समझ रहे हो ना, कब्र। तो आरबीसी, एस्पिलीन को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं? आरबीसी की कब्र एस्पिलीन को कहते हैं, यानी एस्पिलीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आरबीसी जो जीवन काल रहता है, उनका लाइफ साइकिल रहती है आरबीसी की 120 दिन की रहती है। 120 दिन के बाद वो तो खराब हो जाते हैं, खराब हो गया, ब्लड सड़ गया उतना, तो वो तो पूरी बॉडी में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और अपने को और भी डिसीजेस क्रिएट हो जाएंगे उस सड़े हुए ब्लड के कारण। तो वो ब्लड लाइसोसोम नहीं होगा उसमें, तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? अपने को सही करने के लिए, अपने को रिफ्रेश करने के लिए ब्लड जाएगा एस्पिलीन में जाएगा, एस्पिलीन में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सही होना है, उसकी अवधि रहती है 120 दिन की। समझ में आया?